बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वो भारत में होने वाली वो तमाम परीक्षाएं आयोजित होगी जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको चलिए इससे हम आपको ये बता दें कि ये खासकर कौन कौन एग्जाम के लिए टारगेट करेगा। तो ये बिहार पुलिस हो सकता है, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस जैसी एग्जाम और वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका यही कहता है कि ग्रहों के गति का नियम का पता किसने लगाया था, यानी ग्रहों के गति का नियम का पता किसने सबसे पहले लगाया था। ऑप्शन ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो ग्रहों के गति का नियम पता लगाने वाले व्यक्ति थे केपलर। कौन थे? केपलर थे। ये जर्मनी खगोलविद थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ये जर्मनी खगोलविद हुआ करते थे और ये एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी गणितज्ञ भी थे। उसके बाद अगर हम पाइथागोरस की बात करें तो पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत दिए और इसमें ये बताएं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय दिए। कोपरनिकस की बात करें तो कोपरनिकस सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। और कोपरनिकस बताते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा ही एक ऐसा वस्तु है जो सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बाकी जो ग्रह है और बाकी जो खगोल पिंड है वो सभी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा गया। और बताएं कि चंद्रमा इकलौता एक ऐसा वस्तु है जो सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत कोपरनिकस दिए। पाइथागोरस प्रमेय दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर दिए। केपलर ग्रहों की गति का नियम दिए। आर्यभट्ट जो है ये जीरो का आविष्कार किए, शून्य का आविष्कारक माने जाते हैं। कौन? हमारे आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के ही नाम पर 1975 में आर्यभट्ट के ही नाम पर अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ उसे एक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था 1975 में। ठीक है, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर अगर हम सवाल कहते हैं तो सेकेंड नंबर हमारा सवाल कहते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था देविका रानी को। किन्हें मिला? देविका रानी को। और देविका रानी को ये 1969 में मिलता है। कब मिलता है? 1969 में मिलता है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनका बेटा का नाम हुआ अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही लेखाकार प्रसिद्धकार कवि हुआ करते थे। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सरस्वती पुरस्कार को पाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति बने हरिवंश राय बच्चन और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम देविका रानी बनी, जो कि एक अभिनेत्री थी। 1969 में इन्हें मिला। अगर हम रमन की बात करें तो रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे, जो कि भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, विनोबा भावे। अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि बोला जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि माना जाता है। किन्हें? सुमित्रानंदन पंत को। देखिए क्वेश्चन एक था, इससे 5 इसका फुल डिस्कशन
डिस्कशन, इसका ऑप्शन का डिस्कशन और 5-6 सवाल बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और ये प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित रहते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, अन्यथा नोट्स बनाते चलिए। चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो देखिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी राहुल गांधी को, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, साथ में बादशाह खान भी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को, बादशाह खान खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति रहे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये रहने वाले थे पाकिस्तान के। कहां के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना भी करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राजीव गांधी का बेटा का नाम है राहुल गांधी और बेटी का नाम है प्रियंका गांधी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इनका एक प्रमुख नारा था जो कहता है वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी का बेटा का नाम राहुल गांधी और बेटी का नाम प्रियंका गांधी था। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है रबड़। तो जो काली मृदा है ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो केला में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल केला में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है और प्लस इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अगर हम लोग सेव की बात करें तो सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम लोग रबड़ की बात करें तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन भारत में केरल राज्य करता है। और विश्व में अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है, तो वह देश है थाईलैंड। वो देश कौन सा है? थाईलैंड है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से और 2-3 सवाल की बात करें तो काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुर मृदा है और इसे ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। केरल में रबड़ का उत्पादन होता है और रबड़ का खेती लेटेराइट मृदा में रबड़ की खेती जो है लेटेराइट मृदा में उपयुक्त मानी जाती है। तो आपको इतना सवाल याद करना पड़ेगा। और अंतरिक्ष में सबसे पहला उगने वाला पौधा भी किसका है? कपास का ही है। ठीक है, चलिए हम लोग 5वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है नारायणी, ऑप्शन डी है गंगा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से,
बदमा नहीं, पद्मा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिलन है वो संगम, ये इनका, इन दोनों का जो संगम है वो मेघना कहलाता है। मेघना। तो पूछेगा कि मेघना किसे कहा जाता है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को संगम को ही मेघना बोला जाता है। और नारायणी नदी को ही गंडक नदी कहा जाता है। और नारायणी बोले या फिर गंडक नदी बोले, ये नेपाल की प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। गंगा की जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है और इससे भागीरथी के रूप में, और उस भागीरथी नदी का ही गंगा नाम देवप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है। तो पूछेगा गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ से पड़ता है, तो देवप्रयाग उत्तराखंड से पड़ता है। तो आपको इतना चीज यहां से सर याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 डिस्कशन 10, ठीक है। चलिए हम लोग छठा नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लिंगाटा, ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, यानी पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। कहाँ पे उपस्थित है ये मस्तिष्क में उपस्थित है। और ये मटर के दाने का आकार का होता है, मटर के दाने का आकार का होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अगर ज्यादा लहसुन प्याज खाने से एक्टिव होता है, और हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो लात जूता मारा पीटी सब यही करवा देगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगाटा की बात करें तो ये हगटन के लिए जिम्मेवार होता है और ये ब्रेन के पीछे होता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये अग्नाशय ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से कौन सा एंजाइम निकलता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 7वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि रेल का जनक किन्हें माना जाता है। ऑप्शन ए है रिपन को, ऑप्शन बी है डलहौजी को, ऑप्शन सी है मैकाले को, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव को। तो रेल का जनक डलहौजी को माना जाता है। और सर्वप्रथम भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है। उसके बाद रिपन जो है इसके समय 1881 में नियमित जनगणना हुआ। तो पूछेगा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ, तो रिपन के काल में हुआ, 1881 में हुआ। और 1872 में सबसे पहली बार जनगणना मेयो के काल में हुआ। तो पूछेगा पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 में मेयो के काल में। और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुआ। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले है, घटीवा। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये बंगाल का पहला गवर्नर बना। बंगाल का पहला गवर्नर बना, गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। डलहौजी को 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच भारत में रेल चला, इसीलिए रेल का जनक डलहौजी को माना जाता है। और रिपन को 1881 में इसी के समय नियमित जनगणना हुआ। और पहली बार 1872 में जनगणना हुआ मेयो के काल में। तो इतना चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए इस सीरीज का 8वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
8वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 25 जनवरी। तब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं और पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को स्टॉकहोम में मनाया गया था। स्टॉकहोम में मनाया गया था। 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी को ही वोटिंग कमेटी की स्थापना हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। और एड्स किसके वजह से होता है? तो HIV वायरस के कारण से होता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम और HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। ठीक है। और एड्स में क्या होता है? WBC प्रभावित होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी खो जाती है एड्स की वजह से, और ये एक वायरस से संबंधित रोग है। तो इतना चीज आप यहां से याद रख लीजिएगा। फिर 16 सितंबर को मैं क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसके चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। ठीक है। चलिए हम लोग इस सीरीज का 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। तो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा बाघ? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो है, माधव है, पन्ना है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है, मानस है, नामोरी है, ओरांग है, देहिंग पटकई है। काजीरंगा जो है एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आप लोग यहाँ से इतना राष्ट्रीय उद्यान पे भी फोकस कीजिएगा। सवाल बनता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन था जो कहीं ना कहीं सभी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1915 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1914 में, ऑप्शन डी है 1917 में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ और किसने किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।